दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, जहां गौतम कुंड आश्रम में लगे मलमास मेले में महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट का वायरल वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। महिलाओं के साथ अभद्रता का ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन भीड़ ने चोरी के शक में कानून को हाथ में लेते हुए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और पिटाई भी की। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। तो तस्वीर इस समय देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मलमास मेले की ये तस्वीरें जहां महिलाओं की पिटाई की गई है, उन पर चोरी का आरोप लगाकर चोरी के शक में ये पिटाई की गई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। इन तस्वीरों को धुंधला करना, ब्लर करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन इन तस्वीरों की आड़ में जिस तरह से ये कुकृत किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, उन्हें चोर समझकर पीटा जा रहा है, वो गैर कानूनी है और अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन की तैयारी में है। और खबर समस्तीपुर से, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र का है। परिजनों का दावा है कि मृतक घटना से पहले बैंक से करीब 2 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहा था। इसी दौरान उसके साथ मारपीट हुई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने ताजपुर के गांधी चौक पर NH 28 को जाम कर प्रदर्शन किया है। परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर टायरों को जलाया गया है, सड़क को जाम कर दिया गया और ये जो शख्स जिसकी हत्या की गई है, बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए बैंक से निकालने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद परिजन किस कदर आक्रोशित हुए, सड़क को कैसे जाम किया गया, उसकी गवाही ये तस्वीरें। ढलाने ला पैसा जमीन बेच कर अथी किया था, जमीन बेच कर किया था। मान लो 2 लाख रुपया उठा कर लाए के बाद गया पीने के लिए, पिए गया तो मान जे उसको पी कर कुछ अथी हो गया तो मान जे उसको ओठा से मान जे ओठा पिया, इस जगह मान उंघरायल था, उंघराया तब उसको मार कर छीन लिया कि कैसे किया, पैसा ले लिया। तो सोचे थे बाद में कह देगा। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। रोशन आनंद एक्टिव हो गए हैं। खान सर पर FIR करवाने कदम कुआं थाना पहुंचे रोशन आनंद ने कदम कुआं थाने में आवेदन दिया। फिलहाल रोशन आनंद के आवेदन को थाने में रखा गया। फिलहाल आवेदन पर FIR नहीं हुई है। कदम कुआं थाना आवेदन पर विचार कर रही है। इससे पहले भी खान सर पर हत्या की साजिश का आरोप लग चुका था। खान सर पर इस मामले में पहले से एक FIR दर्ज है। खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रोशन आनंद JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी मिले थे। रोशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव का पहले भी रिजेक्ट हो चुका है। बेल शुक्रवार को फिर जिला जज के पास जमानत की अर्जी देंगे रोशन आनंद के वकील। खान सर के गार्ड मामले में 20 जून को अगली सुनवाई होगी। और रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, कदम कुआं थाने पहुंचे रोशन आनंद, लेकिन खबर यह है कि खान सर के खिलाफ यानी फैजल खान के खिलाफ वो जो FIR कराना चाह रहे थे वो वहां पर रख ली गई है, FIR दर्ज नहीं हुई अभी। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर के जो रोशन आनंद हैं अपने तमाम छात्रों के साथ जो है वो कदम कुआं थाने के बाहर धरने पे बैठ गए हैं। वो लगभग 3 से 4 घंटे से वो लगातार वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने फैजल खान के खिलाफ जो भाई प्रिंस हत्या हुआ है, भाई के हत्या के बाद एक आवेदन देने के लिए आए थे, FIR दर्ज कराने के लिए कि फैजल खान के कहने पर उसके षड्यंत्र से ये हत्या की गई है। उन्होंने खुलेआम लगातार बयान भी दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि कदम कुआं थाने में एक FIR दर्ज किया जाए, लेकिन आवेदन रख लिया गया। काफी घंटों तक इंतजार करते रहे कि यहाँ पे उस मामले में FIR हो, लेकिन फिलहाल थाने ने इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? अगर आवेदन दिया गया है उसको FIR में क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा है? पुलिस की ओर से कोई स्टेटमेंट? पुलिस की ओर से फिलहाल इस पर कोई भी जवाब जो है स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि रोशन आनंद ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दबाव के कारण जो है
वो फैजल खान पे किसका दबाव? दर्ज नहीं किया है। और रोशन आनंद का कहना है कि कुछ रसूखदार जो हैं, जो बड़े लोग हैं, जिसमें राजनेता शामिल है, उनका इशारा था, जिनके कारण ये एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस ने अपने तरफ से फिलहाल कोई बात नहीं कही है। सबसे बड़ी बात है कि फैजल खान के ऊपर पहले से एक मामला दर्ज है। जब गोलीबारी हुई थी उसमें हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के मामले में पहले से दर्ज मामला है, जिस पर कोर्ट ने 20 तारीख तक जो है उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। 20 तारीख को फिर सुनवाई होगी, फिर आगे का मामला देखा जाएगा। रवि, पहले भी आरोप लगे थे जब जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, कोचिंग पर हमला मामले में, उस समय खान सर पर जब एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस की ओर से, उसके बाद 3 दिन तक उनको पुलिस ढूंढ नहीं पाई। उसके बाद वो जमानत ले लेते हैं। तब भी आरोप लगा था कि हिरासत में लेने के बाद अचानक से खान सर वहां से गायब हो गए और पुलिस ने उन्हें फेवर किया। अब जब चूंकि आवेदन दे दिया गया है, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, फिर वही आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल शौकत, देखिए इस मामले में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब एफआईआर के लिए जब दिया गया था और वहां पे एफआईआर होने के बावजूद भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे 3 दिनों तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। बाद में कोर्ट ने रोक लगाई, 3 दिन के बाद उनको मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज उनके भाई की हत्या हो जाती है और हत्या की साजिश जो है वो सीधा आरोप लगाया जाता है। हालांकि पुलिस बाद में जांच करेगी, लेकिन एफआईआर के लिए जो आवेदन दिया गया है उसमें एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी को लेकर के रोशन आनंद जो है लगातार धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि एफआईआर जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस महकमा है, सीनियर ऑफिसर हैं, वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। जी, खबर यह भी है कि जेडीयू के किसी बड़े नेता से उन्होंने मुलाकात की और वहां से आश्वासन मिला है कि जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। आज दोपहर में देखिए यहाँ पे जो थाने से जाने से पहले जो है वो जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा के आवास पर गए थे और वहां पे जाकर के लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी सारी बातें जो है वो बताई और उन्होंने कहा कि कैसे उसके भाई की जो प्रिंस की हत्या कर दी गई है और इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। संजय झा ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। आश्वासन जेडीयू नेता की ओर से मिल रहा है, संजय झा की ओर से मिल रहा है, लेकिन पुलिस जब एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। रवि एस नारायण, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को वो बयान सुनवाते हैं, रोशन आनंद का वो स्टेटमेंट, वो बयान आप भी सुनिए, क्या कुछ कहा है उन्होंने। के द्वारा षड्यंत्र के तहत और हमारे भाई की हत्या करवा दी गई फैजल खान के द्वारा। लेकिन जब आज हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं तो हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। हम पिछले 5 घंटा से कदम कुआं थाना में बैठे हुए हैं। अब किसके दबाव में एफआईआर नहीं लिया जा रहा है ये तो कदम कुआं के थाना अध्यक्ष महोदय बताएंगे। लेकिन अगर आज एफआईआर दायर नहीं होता है तो हमारे भाई को न्याय नहीं मिलने वाला है। और जब तक एफआईआर दायर नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे। जब तक एफआईआर दायर नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। आपको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? बंदूक का यूज किया जा रहा है। तो आरोप बड़े सीधे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने आवेदन दे दिया कदम कुआं थाने में, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और एफआईआर अगर दर्ज नहीं होगी तो उनके भाई को न्याय नहीं मिलेगा और भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती वो कदम कुआं थाने के बाहर ही बैठे रहेंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर समस्तीपुर से, जहां एक घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मामला विद्यापति नगर थाना क्षेत्र का है। अज्ञात बदमाशों ने देर रात कई राउंड फायरिंग की। मौके से ग्रामीणों को 2 खोखा भी बरामद हुआ। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, समस्तीपुर से यह तस्वीर जहां एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मामला विद्यापति नगर थाना क्षेत्र का। अज्ञात बदमाशों पर यह आरोप लग रहे, कई राउंड फायरिंग करने के आरोप। पुलिस को 2 खोखे बरामद हुए हैं और पूरे घटना की जांच की जा रही। 2 राउंड चला है। तो आप लोग जब तक आए तब तक वो लोग भाग गया था? जी, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आया, मेरे ऊपर टान दिए। हाँ। तो बोला चुपचाप खड़ा हो जाए। पहचानते हैं जो ताना उसको? जी नहीं, हम पहचानते तो नहीं है। अज्ञात था वो लोग। गाड़ी का नंबर देखे थे
हाँ, 19-12 था, 76-12 था, गाड़ी का नंबर इतना ही मेरे को बहुत मुश्किल में मैंने देख पाया। और आरआर में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे पाली की परीक्षा के दौरान मॉडल +2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर कुछ लोगों की मिली भगत से पेपर को लीक कर दिया गया। यहां तक कि परीक्षार्थियों ने जेएमआर सीट जमा करने से इनकार कर दिया। मामले की सूचना पर स्थानीय प्रशासन की टीम ने परीक्षार्थियों को किसी तरह समझाकर शांत कराया। वहीं इस मामले में प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। मामले की जांच की जा रही है। हमको ही रूम में ऐसा धांधली हुआ था। हम रूम नंबर 22 में थे और एक टीचर गए, उसको मतलब हम सब एग्जाम दे रहे थे, किसी का कॉपी नहीं उठाया गया, वो लड़का का कॉपी उठाया गया। ठीक है, अथी फिर मैम वहाँ जो गार्डिंग में थे वहाँ मैम माना किया कि पानी पीना नहीं जाना है, फिर भी वो लड़का पानी पी आया और उसको चिट पकड़ा दिया गया। रूम नंबर सर 22 में ये हुआ था सर, 4 आदमी को पकड़ के ले गया था साइड में और 4 आदमी को बाहर में ले जाके सर उनको चीट करवाया गया था। और हम लोग सर 4 आदमी को लेके जाके और वो उसका पेपर दे दिया था और हम लोग को भी पता नहीं था। केंद्रीय चयन परिषद बिहार के द्वारा आयोजित बिहार पुलिस की द्वितीय पाली की परीक्षा में देखिए इसी मॉडल इंस्टीट्यूट के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि अंदर में कुछ खास परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पेपर लीक की बात कही जा रही थी और उसको लेकर के आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने जमकर के हंगामा मचाया। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा केंद्र पर द्वितीय पाली में कुल 552 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। तभी अचानक पेपर लीक के मामले को लेकर के अफवाह उड़ाने को लेकर यहाँ जमकर हंगामा शुरू हो गया और इसका आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने पहले तो जमकर हंगामा मचाया। बाद में मौके पर जो स्थानीय प्रशासन की टीम है वो पहुंची और पूरे मामले को किसी तरह शांत कराया गया। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन एवं परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों के द्वारा ओएमआर सीट को वहां जमा करा दिया गया, जिसके बाद परीक्षार्थी यहां से निकले। लेकिन उन लोगों का साफ तौर पर आरोप था कि यहाँ पर कुछ खास छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया गया है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो जिला प्रशासन के लोग ही बताएंगे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कुछ छात्रों के द्वारा ओएमआर सीट नहीं जमा करने को लेकर के ये बात कही गई है और उन लोगों का ओएमआर सीट जमा करा लिया गया है। हालांकि मामला अभी शांत है। जो परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने घरों को चले गए हैं, लेकिन प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले में इस आरोप के बाद प्रशासन की जांच में क्या बात सामने आती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही। नितिन नवीन के घर पर रात्रि भोज हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रात्रि भोज में शामिल हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद हैं। सीएम सम्राट चौधरी रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा समेत कई केंद्रीय मंत्री इस रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रात्रि भोज की तस्वीरें। नितिन नवीन के घर पर यह रात्रि भोज हो रहा है, जिसमें जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद हैं। सीएम सम्राट चौधरी को भी न्योता मिला है, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती पर पुलिस मुख्यालय की सफाई आई है। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यालय ने सफाई दी। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा को लेकर दावा किया। विशेष सुरक्षा दल अधिनियम के तहत सुरक्षा अंगरक्षक, आवास गार्ड, स्क्वाड गार्ड की सुरक्षा में तैनाती की गई है। पायलट के अतिरिक्त बीआर कार भी उपलब्ध है। सादे लिबास में भी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है। दोनों नेताओं को अनुमान्यता के मुताबिक सुरक्षा दी गई है।